उस्मान साहब, जैसा कि आपने कहा था, फतह उनकी होती है जो ईमान के साथ तलवारें उठाते हैं। क्या कहा? फतह? फतह उन ही लोगों की होती है जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। शहादत के नाम, फतह के नाम। एहतियात से उस्मान, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। कहां जा रहे हो तुम? कहां जा रहे हो? मुझसे लड़ो। आप अकेले नहीं हैं उस्मान साहब। ये औरत कौन है? मलून खातून! मलून खातून! मार दो इसे! अरे है हुजूर! मार दो उसे! निकोला, उस्मान, जाकर पकड़ो निकोला को। मोरान, गेंचे, वामसी साहब का ख्याल रखो। वामसी साहब, आप ठीक तो हैं? मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मंगोलों से भागकर एक महफूज वतन के लिए इस सरजमीन पर आए, लेकिन हमने देखा कि गद्दारी की आग ने इस सरजमीन को अपनी लपेट में ले रखा है। अब इस गद्दारी की आग जिसने हमें भी जला दिया है, उसको बुझाने का वक्त आ गया है। ये वक्त अपने सरदार का इंतकाम लेने का वक्त है। चलो उमर साहब की सूरत हाल का पूछें, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो मलहुन खातून? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कुछ पूछा है? अपने बाबा का इंतकाम लेने जा रही हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो, चलो। खातून, उस्मान साहब अपने जरगे पर हमला करने वाले को अपने हाथों से सजा देंगे। तुम अपनी हद पार कर रही हो खातून। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो जो करना चाहती हो कर लेना। कोई बीच में ना आए। रुक जाओ हुंचा। मलहून खातून, आला खातून, उस्मान साहब, मलहून खातून, एवाज साहब बेकसूर है, जबकि किसी और का हाथ है इस काम में। कोई चाहता है कि हम उन पर शक करें। मैं बदला चाहती हूँ उस्मान साहब। जब सर कलम होना शुरू होंगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। सिपाहियों, रुक जाइए। सिपाहियों, मलहून खातून, आप हमारे बारे में अपने बाबा से पूछें। हम इतने कमजोर नहीं कि अपने ही तुर्क सरदार को मारने का सोचें। एवाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक जिसने जुर्म किया है उसे मेरे पास नहीं लाते आप, तब तक मैं सब पर शक करती रहूंगी। क्या आपको मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं है मलहून खातून? आप पर एतमाद किया मेरे बाबा ने, अब वो मौत के साथ पंजा आजमाए। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन दुश्मन एक हो चुके हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। जिरगा मेरा जिरगा था और असूलन उसकी जिम्मेदारी भी मेरी थी। पहले हम मसले की तह तक जाएंगे और उसके बाद सर उतारे जाएंगे। एक सरदार की सरजमीन पर उसको मुखालिफ करना अच्छा नहीं। चलो सब अपने अपने काम पर चलो।
हमला! मलून खातून की हिफाजत करो। तो गाय कहाँ है? बताओ मुझे, तो गाय कहाँ है? तुम्हारी मौत जितना करीब है वो। रुको। काफिर तो गाय। इंतकाम अंधा कर देता है। उसने तुम्हारी खूबसूरत आंखों को अंधा कर दिया। मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे आओगी। तुम नहीं चाहते कि मैं उस्मान और उसके भाइयों के पीछे जाऊं। दुंदार साहब, उस्मान की साख को खराब करने के बाद वो जानता है कि तुम उसकी जान लेने की ख्वाहिश रखते हो, तो गाय। दुंदार का ख्याल है कि उस्मान ने तुम्हें पकड़ने के लिए खुद को दाने के तौर पर पेश किया। उस्मान मुझे जाल में फंसाएगा, दुंदार को दाने के तौर पर इस्तेमाल करके उसको भी अया करेगा। उसका चाचा उस्मान से कम चालाक नहीं है। दुंदार की जरूरत है हमें। हमें उसे अफशा नहीं करना चाहिए। उस्मान और उमर साहब के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। मलहून खातून। गोकतुक ने मुझे देखा है और जहर कुता है। समझ जाएगा कि धमाका मैंने किया है। मलहून भेड़िए की तरह अपनी दांत तेज करेगी। वो अपने बाबा का इंतकाम लेने मेरे पीछे आएगी। ये जाने बगैर कि वो कहां है। हाँ, वो जान लेगी। जब उस्मान मुझे फंसाने का इंतजार कर रहा होगा तो तभी मैं मलून खातून को फंसा दूंगा। पहले उसके बाबा और फिर वो खुद। कैसल पे ओलर और काई कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मेरा कलेजा खून की खुशबू से भर गया है। मैं तुम्हारा कलेजा चीर दूंगी तो गाय। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा खातून। उस्मान के पास जाओ और कहो उसे खानों का खान के हाथू सब जानता है। उस्मान की दावत पर आने वाले तमाम कबाइल को मैं मौत की घाट उतार दूंगा। मार दो मुझे तो गाय। अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो यहां से। अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूं। मुझे डर है कि कहीं वो काफिर आखिरी लम्हे में मुझसे किया गया वादा कहीं तोड़ न दे। तो अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? क्या उस काफिर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे मार सके? यकीनन नहीं, वो हमसे अच्छी तरह वाकिफ है। जाहिर है कि उसने हमारे बारे में तहकीक की और जो उसने सुना उससे वो खौफज़दा है। वो केजल साहब के बेटे से लड़कर मुसीबत में पड़ने के बजाय तिजारत करके दौलतमंद होना चाहता है। वो एक ऐसा सांप है जिसकी दो जबानें हैं। एक जबान कहती है अमन तो दूसरी कहती है जंग। तुम्हें डर है कि निकोला कोई साजिश करके तुम्हारे बाबा को फंसाने की कोशिश कर रहा है ना? ये सब जानने के बाद भी कि तोगायो वो दोनों साथ हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब और बाला खातून आए हैं। आने दो उन्हें। उमर साहब। उस्मान साहब, बाला खातून। खुश आमदेद उस्मान साहब। मलगून खातून।
आप वापस आ गए। खुशी हुई आपको देख के। उस काफिर ने आपको कैसे छोड़ दिया? लगता है आप अपने दुश्मन से वाकिफ नहीं हैं, उस्मान साहब। वो आपके कबीले और किसी दूसरे कबीले से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं चाहता। जुल्फिकार साहब, एक दरवेश को शहीद कर दिया गया। भारी कीमत थी इसकी। आपके नुकसान का अफसोस हुआ हमें। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन तबादले के लिए लेकर जाने वाले तकफूर का मरना और मलहून खातून का बगैर किसी रुकावट और मुश्किल के रिहा होना सबूत है इस चीज का कि खेल खतरनाक है। ऐसा ही है ना उमर साहब? दरअसल मुझे कबीले की खवातीन की फिक्र थी, इसलिए पूछना चाहती थी कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। आपने अच्छा सोचा बाला खातून। उन्हें सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं यहाँ न थी। मेरी वापसी के बाद अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अपनी खवातीन के साथ होने के बजाय आप इनागोल के जिंदान में थी। हमें इस बात से भी बहुत परेशानी हुई, और अब चूंकि आप आ गई हैं, इसलिए हम मुतमईन हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आखिर बाप बेटी की जुदाई खत्म हुई। खैर, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर साहब। आलाजा खातून ने जो कहा उसके मुताबिक आप में से कुछ सिपाही जो मेरे लिए उमर साहब के खिलाफ जाएंगे, और ये भी बताया है कि उनकी तादाद काफी ज्यादा है। ऐसा है राशिद? जी मोहतरमा, हम एक अरसे से आपके मातहत जंग कर रहे हैं। मेरे हुक्म के मातहत उमर साहब के झंडे तले मुझे बताओ जरा कि मेरे साथ कौन कौन है। मैं देखना चाहती हूं। आपने हमारी हर गलती को नजरअंदाज किया। आपने हमें जंग में लड़ने की अच्छी तरबियत दी है, हमारे घरों को संभाला और हमारी शादियां भी करवाई हैं। हम सब आपके साथ हैं। नेकी को भुला नहीं सकते, ये सच है। हम आपके हुक्म के मातहत लड़ने के लिए तैयार लोहे की तलवारें हैं मलूम खातून।
मेरे हुक्म की मुंतजर लोहे की तलवारें हैं। हाँ, मैं गाफिल तलवारों के साथ क्या करूंगी? मैं अपने सरदार के खिलाफ उठाई गई तलवारों का क्या करूंगी अब? मलून खातून, सिपाहियों, आप सब अपने चारों अतराफ देखें। आप उमर साहब के कबीले में हैं। हर कोई अपने होश हवास में वापस आए। इस कबीले के सरदार उमर साहब हैं। कोई उनके हुक्म के खिलाफ जाए, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है। याद रखना ये बात। अगर किसी ने भी उमर साहब के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सबसे पहले मेरी तलवार मैदान से बाहर निकलेगी। या अल्लाह रहम, मंगोल आ गए। बचाओ अपने आप को, भागो यहाँ से। मेरे बच्चे, तुम निकल जाओ यहाँ से। हमला हो गया, मंगोलों ने हमला कर दिया हम पर। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा नहीं मिल रहा। खान की खातिर। इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दो। इनकी रूहें एर्ने खान को दे दो। इन पर रहम मत करना, हर किसी को मार दो। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो।
बाबा कहाँ थे आप? हम परेशान हो रहे थे। उस्मान साहब हमारे मेहमान हैं, बैठकर बात करेंगे। तशरीफ रखिए। तोगाए के साथ मसले हल करने के लिए तोगाए की तरफ गया था। ऐसा क्यों किया बाबा आपने? तो गाय से क्यों मिलने गए? सोचा क्यों नहीं आपने कि वो आपको मार देगा? मैंने सोचा था बेटी, मैंने सोचा था, लेकिन मैं अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहता था। हुजूर, आप अपनी जान देने गए थे? मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मजीद बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचे। छोड़ कैसे दिया आपको उसने? तो गाय मुझे मारने ही वाला था कि उस्मान साहब आ गए और मुझे बचा लिया। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। क्यों कर्ज बढ़ा रहे हैं? आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी? ये तो फर्ज है मेरा। जो हो चुका उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। दोगाय के साथ हमारे फिलहाल मामला तय पा गए और अब अपने मुस्तकबिल के लिए सोचने का वक्त है। क्या हम अभी भी यहां से हिजरत करेंगे बाबा? अभी यहां पर यह बात करना जरूरी नहीं है। इस वक्त हम सब इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। यहां से कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा। उस्मान साहब सही कह रहे हैं बेटी, तलखियां खत्म हो गई हैं। ये वाज़ेह है कि हमारा मुस्तकबिल किस पे इन्हिसार करता है। और अब शेख साहब और मेरे दरमियान जो बात हुई उस निकाह के मामले पर आते हैं। मलहून खातून अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरा बाजू है। ये कबीले का बोझ बर्दाश्त करती है। अगर इसे लड़ना हो तो लड़ती है। इसका शादी करके यहां से चले जाना यकीनन इस कबीले को कमजोर बना देगा। अलबत्ता
एक दिन शादी करके जाना ही है। हो सकता है कि वो दिन आज ही हो। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं जानता। मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाए, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। उस्मान साहब, ये बेहतर होगा अगर आप मेरी मंजूरी का इंतजार न करें। अगर आप मेरी बेटी से अब भी मलहून खातून से शादी करना चाहते हैं तो मेरे लिए शर्फ की बात होगी। मेरी बेटी, अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी इस शादी से राजी हो? इनसे शादी करना मेरे लिए भी एक एजाज की बात होगी बाबा। ये एक बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन उस्मान साहब पहले से ही शादीशुदा हैं। एक खातून खेमे में इनका इंतजार कर रही हैं। आप दो कबाइल को एक करने की बात करते हैं, लेकिन दो खवातीन को एक करने का जिक्र नहीं किया आपने। यकीनन बाला खातून ने एक बड़ी कुर्बानी देकर इसे कबूल किया है। और रही मेरी बात, दो बड़े तुर्क कबाइल की सलामती के लिए मुझे एक खातून की मौजूदगी में जाना होगा। मुझे ये कबूल है। लेकिन मुझे ये बताएं उस्मान साहब, इंसाफ को कैसे यकीनी बनाएंगे? मेरी पहली खातून और मेरे वारिस की मां अलग अलग खैमों में रहेंगी। उनकी आमदनी एक दूसरे से अलग होगी और उनके लिए काम करने वाली कनीजों का वो खुद इंतखाब करेंगी। लेकिन कोई एक भी दूसरी पर हुक्म नहीं चलाएगा। बाला खातून का क्या रद्द अमल होगा? किसी भी खातून से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बाद में आने वाली को पसंद करे, लेकिन एहतराम जरूर करेगी और बदले में ऐसा ही चाहेगी। क्या मेरा हाथ मांगने की वाहिद वजह सिर्फ ये कि दोनों कबाइल यकजा हो जाएं?
क्या इसके पीछे कोई और वजह? यकीनन यकीनन इसकी एक और वजह है। काई सरदारान मुझसे वारिस की तवक्को रखते थे और वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने काइयों के मुस्तकबिल के लिए और अपने वारिस की मां के लिए बहुत इंतजार किया। क्या अबू आपको मिल गए उस्मान साहब? मिल गई। मिल गई। अल्लाह के हुक्म से और नबी के कौल के साथ आप मेरी खातून बनेंगी। क्यों नहीं?